हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में, और वो है हमारा टाइपिंग सेगमेंट। तो देखिए, हमारे जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ ही दिन से इस बचे हुए हैं, क्योंकि 25, 26 और 27 अक्टूबर को हमारा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और मेंस में एक महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है वो है टाइपिंग का। तो आप सभी लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिन लोगों को भी ये मेंस देना है, क्योंकि आज का ये वीडियो पूरी तरीके से जो मेंस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि मेंस में ही हमसे जो टाइपिंग है वो पूछी जाती है, यानी टाइपिंग का जो एग्ज़ाम है वो हमारा मेंस एग्ज़ाम में ही होता है। पिछले जब पैटर्न बदला गया, सीजीएल 2022 की बात करें या हम सीएचएसएल 2022 की बात करें, दोनों में ही मेंस एग्ज़ाम में टाइपिंग को ऐड किया गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बन जाता है, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि भले ही आप जीके हो या इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, रीजनिंग हो, इनमें आप अगर फुल स्कोर भी करते हैं, यानी 390 में अगर आप 390 स्कोर करते हैं और टाइपिंग का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी टाइपिंग नहीं कर पाते, तो वो पूरे जो लाए गए आपके मार्क्स हैं पूरी तरीके से वो यानी बेकार हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप टाइपिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो टाइपिंग का एग्ज़ाम है ये हर एक पोस्ट के लिए, यानी जो सीजीएल में हर एक पोस्ट है सभी के लिए मैंडेटरी है। भले ही कुछ जो पोस्ट वहाँ पर दी गई हैं उनके लिए क्या है, कुछ हायर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, बट क्वालिफाई की अगर हम बात करें तो क्वालिफाई आपको हर एक पोस्ट के लिए करना होगा टाइपिंग एग्ज़ाम को। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिरकार टाइपिंग का जो पैटर्न क्या है, यानी किस प्रकार से एग्ज़ाम में टाइपिंग कराई जाएगी, और उसके बाद हम बताएंगे आपको रिसोर्सेज प्रैक्टिस करने के, और साथ ही साथ किस तरीके से आप अच्छी तरीके से टाइपिंग को यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारे मेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें पहले 1 आवर का जो मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है वो हमारा पहले ओपन होता है, उसको हमने किया। उसके बाद क्या होता है, 1 आवर का उसी के साथ में इंग्लिश और जीके का सेक्शन होता है, जिसमें इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन होते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। फिर 15 मिनट का उसी में कंप्यूटर का सेक्शन होता है। कंप्यूटर के लिए भी हम अलग से आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आएँ किस प्रकार से आप कंप्यूटर को मास्टर कर सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर क्वालिफाई, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर क्वालिफाई करना भी। तो 15 मिनट का वो हमारा एग्ज़ाम होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 60 मार्क्स उसके लिए एलोकेटेड होते हैं, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो 2 घंटा 15 मिनट का ये हमारा टोटल एग्ज़ाम होता है मेंस का, जो आपका एक साथ होगा। उसके बाद क्या है, ब्रेक दे दिया जाएगा, आप बाहर जाके लंच वगैरह कर सकते हैं, आपको बीच में टाइम दिया जाएगा, और दोबारा से आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी, किसके लिए, टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए आपकी दोबारा से रिपोर्टिंग होगी, और फिर से आप उसी सेंटर में जाएंगे और फिर आपका टाइपिंग एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होता है, पहले आपको एक मॉक पैसेज दिया जाता है, यानी 10 मिनट का आपका मॉक टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आप ये चेक कर सकें कि जो आपका कीबोर्ड है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, किसी की में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वहाँ पर इन्विजिलेटर से संपर्क कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड का ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहने वाला है। और वो हमेशा हार्ड ही मिलते हैं, क्योंकि जो सेंटर होते हैं जनरली उनमें कीबोर्ड का काम नहीं पड़ता। जो अन्य एग्ज़ाम होते रहते हैं, जैसे प्री के एग्ज़ाम है या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, तो उनमें क्या होता है कि हम हमेशा माउस का ही यूज होता है, क्लिक करना होता है, बट टाइपिंग एग्ज़ाम में केवल कीबोर्ड का यहाँ पर काम होता है, और इसलिए उनमें धूल जमा होती रहती है, तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसलिए आपको पुराने कीबोर्ड में ही घर में भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अच्छी तरीके से वहाँ पर जो टाइपिंग है वो कर सकें। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दोबारा से एग्ज़ाम होगा। तो 10 मिनट का एक मॉक पैसेज दिया जाएगा जो आपको टाइप करना होगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक 3 से 4 मिनट का, और उसके बाद आपका एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको 2000 की डिप्रेशन, जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो उसमें आपको स्पीड मांगी जाती है आपसे कि आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए। लेकिन एसएससी एग्ज़ाम में क्या है, टाइपिंग दूसरे एग्ज़ाम्स की तुलना में काफ़ी ईजी होती है, और सीजीएल में सीएचएसएल की तुलना में भी ईजी होती है। जैसे कि आपको पता है 2000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करने होते हैं, वो भी 15 मिनट में, जो कि एक ईजी प्रोसेस होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वो वाली टाइपिंग जानते हैं जो बिना देखे की जाती है, वो वाली टाइपिंग भी आप काम कर जाएगी, या फिर आप 2 फिंगर जो कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करते हैं उससे भी आप आसानी से 2000 की डिप्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 15 मिनट में करने होते हैं, जो कि अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, एक पैसेज आपको दिया जाता है, और उस पैसेज में आपके 2000 वर्ड होंगे, या 2100 वर्ड भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट 2000 वर्ड नहीं होते। तो पूरा पैसेज आपको टाइप करना होता है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक आपके 2000 या 2100 की डिप्रेशन हो जाते हैं। और एक विशेष बात, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है, हमेशा जो एस्पायरेंट्स हैं वो गलती करते हैं, और पिछली बार भी जब ये पैटर्न में नया ऐड हुआ तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने यहाँ पर गलती की कि उन्होंने पैसेज को दोबारा से टाइप कर दिया, जो पैसेज था उसको दोबारा से टाइप करने लगे कि और भी ज़्यादा वर्ड हमारे हो जाएँ। तो देखिए, उनका कोई भी मतलब नहीं है। जब आपके 2000 की डिप्रेशन हो जाएंगे, और उसके बाद के जो भी आपके की डिप्रेशन होंगे, पैसेज के बाद अगर आप उसे दोबारा टाइप करते हैं तो वो आपके एरर में काउंट किए जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है,
आपको जब पैसेज पूरा टाइप हो जाए तो फिर जो भी आपके एरर टाइप हुए, यानी जो भी आपने वर्ड इनकरेक्ट टाइप किए हैं उनको आपको करेक्ट कर देना है, क्योंकि जो एसएससी एग्ज़ाम होता है इसमें आपका बैक स्पेस इनेबल रहता है, यानी वो डिसेबल नहीं होता बल्कि इनेबल रहता है, आप वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। और यहीं अगर हम बात करें रेलवे एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर आपका बैक स्पेस डिसेबल रहता है, यानी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करते जाना है, पैसेज ख़त्म हो जाए तो पैसेज दोबारा से टाइप करते जाना है। लेकिन एसएससी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको जो भी टाइपिंग करनी है वो करेक्ट करनी है और 2000 की डिप्रेशन ही आपको करने है, वो पैसेज ही पूरा एक बार में केवल टाइप करना है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपका बैक स्पेस है वो हमेशा इनेबल रहेगा। आप जो इनकरेक्ट वर्ड टाइप करते हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं बचे हुए समय में, और इस प्रकार से आपका जो टाइपिंग का टेस्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना होता है टाइपिंग टेस्ट को, और क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आपको 7% या 5% एरर ही अलाउड होती हैं। बाकी जो अन्य पोस्ट के लिए कुछ हायर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उसमें आपको कुछ कम परसेंट में एरर चाहिए होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आप भले ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, आपका जो मैथ का सिलेबस हो या रीजनिंग का सिलेबस हो अच्छी तरीके कंप्लीट है, आपका अच्छा एग्जाम भी हुआ है, लेकिन अगर आप टाइपिंग को इग्नोर करेंगे तो फिर आपके लिए ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। यानी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इसलिए आपको इसमें अच्छी तरीके से याद रखना है। और अब देखिए बात करते हैं टाइपिंग के लिए कुछ रिसोर्सेज की। और आप सभी लोग कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई ऐप फॉलो कर रहे होंगे टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक साइट है जो कि टाइपिंग बाबा, आप ऊपर देख भी सकते हैं साइट में, टाइपिंग बाबा के नाम से एक वेबसाइट है जो कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद एक इंटरफेस आएगा जिसमें इंग्लिश टाइपिंग आप उसमें सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको अपना नाम डालना है और 15 मिनट का उसमें टाइमर सेट करना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो रैंडम वर्ड आपको लिखा होगा, तो उसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पैसेज दिए जाएंगे। वैसे ही अगर हम पैसेज की बात करें तो जो आपको एसएससी एग्जाम में पैसेज दिया जाता है वो आपका एक स्टोरी फॉर्म में ही होता है, यानी सिंपल वर्ड होते हैं, कैपिटल वर्ड हुए, कुछ ही आपको जो पंचुएशन के जो साइन है वो देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टफ़ वहाँ पर पैसेज आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इस वेबसाइट में आपको थोड़े से टफ़ पैसेज देखने को मिलेंगे। तो जब आप टफ़ पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी आप आसानी से कर लेंगे। तो उसमें आप एक पैसेज को ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपसे पूछा जाएगा कि बैक स्पेस या ऑटो स्क्रॉल को आप क्या करना चाहते हैं। तो ऑटो स्क्रॉल को आपको डिसेबल कर देना है, बैक स्पेस को इनेबल कर देना है। नीचे आके जब आप ये कर दें, क्योंकि आपको ऑटो स्क्रॉल ओपन नहीं रखना, क्योंकि वो आपका एक्चुअल एग्जाम में भी आपको खुद ही स्क्रॉल करना होता है, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता। और जो बैक स्पेस है वो आपका इनेबल रहता है, तो इसमें भी आपको इनेबल कर देना है। फिर आप स्टार्ट एग्जाम करेंगे, जैसे ही आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे आपका जो टाइम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा पूरा। जब आप 15 मिनट कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपकी पूरी स्पीड की डिप्रेशन सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ फार्मूले भी लगे, 2 से 3 प्रकार से आपको वहाँ पर आपकी स्पीड और की डिप्रेशन दिखाया जाएगा। साथ ही जो फार्मूला लगाकर भी वो लोग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पर जो एरर हैं वो निकाली जाती हैं और परसेंटेज में उनको देखा जाता है कितनी एरर हैं आपकी। ये एसएससी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। उसके अलावा अगर आप टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा बोर हो जाते हैं तो एक गेम भी है टाइपिंग का, जो गेम खेलते खेलते आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो वो भी एक साइट है, ऊपर आप बगल में देख सकते हैं ZTY.PI करके आप ऊपर देख सकते हैं। यही वेबसाइट आपको क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर देनी है और आप स्टार्ट द गेम कर देना है। तो ये भी एक गेम है, जैसे बबल शूटर टाइप का आपका गेम होता था, तो ये भी उसी प्रकार का एक गेम है जिसे आप खेलते हुए टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि ऊपर वर्ड आएंगे, जैसे वर्ड है कट है, गो है, कम है, इस प्रकार से वर्ड आएंगे और आपको वही वर्ड टाइप कर देना है, तो वर्ड ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये एक क्या है, आप गेम खेलते हुए भी टाइपिंग सीख सकते हैं, और वैसे तो आपको प्रैक्टिस उस साइट से करनी ही है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से एसएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो आपका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड आप अच्छी तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें कंप्यूटर के जो सेक्शन है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के सेक्शन से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।